वेलकम बैक। निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और साल 2022 एक उम्मीद है कि आप सभी लोगों का एक प्रॉफिट नोट के साथ खत्म हुआ होगा और 2023 में भी उसी तरह के आपको प्रॉफिट मिलते रहेंगे, ऐसी उम्मीद और ऐसी शुभकामना। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और जो चैनल पे बने हुए हैं उनको भी, और जो चैनल पर नहीं है, जो बाहर के व्यूअर्स हैं, बाहर से देख मीन्स बिना सब्सक्राइब या लाइक किए हुए देख रहे हैं, उन सभी सोशल मीडिया परिवार को हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इस पूरे साल में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छा खासा अर्न करते रहें, ऐसी उम्मीद है। तो सीधे चलते हैं। 2022 में लास्ट वीक में हम शायद कुछ वीडियो बना नहीं पाए थे, किसी न किसी बिजनेस के कारण, या कहीं ना कहीं व्यस्त हम थे, तो थोड़ा सा इरेगुलर हो गया, मैं रेगुलर नहीं बन पाया। आगे इस साल में हम कोशिश करेंगे कि एट द लास्ट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, डे एंड में कुछ ना कुछ बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए हम वीडियो बना दें, छोटा ही सही। तो ऐसी उम्मीद है। लेट्स सी कि हम अपने उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं। और आप अपने उम्मीद पर हमें खरा बनाए रखने के लिए आपकी थोड़ी सी पुश की ज़रूरत है। अगर आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और थोड़ा सा हम अपनी सोशल अपीयरेंस को इन्हेंस करें, बढ़ाएं, तो थोड़ी सी अपनी निवेश वैल्यू फैमिली बड़ी हो करके भी 2023 में, शायद 2024 में हम ठीक ठाक अच्छे खासे नंबर्स के साथ आगे बढ़ें। तो ये सब कुछ आप लोगों पर है। अगर आप लोगों को इस चैनल के कंटेंट, क्वालिटी एंड वीडियो के कुछ ठीक ठाक लगते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इसमें हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। सेकेंड थिंग ये कि ये वीडियो बिना एडिटिंग के होता है। मेरे पास कोई एडिटिंग के टूल्स नहीं है, क्योंकि सिंपल सा है, हमें अपनी बातों को प्रेजेंट करना है यहाँ पर बिना किसी कॉस्मेटिक सर्जरी के। हम जो हैं वही हमें एक्चुअली दिखना या दिखाना है। हमें कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराना है ब्यूटीफुल दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट या जो भी है, बिना अनएडिटेड वीडियो, क्योंकि उसमें टाइम क्यों अपना लगाना और मैन पावर क्यों लगाना, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इन सब चीज़ों को हम प्रीफर करते हैं, सो दैट कि आपको पास जो जनरल चीज़ है, जो एक्चुअल चीज़ है, वही आपके पास पहुंचे। एनीवे, थोड़ा बातों को कम करते हैं, चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। आज के वीडियो में हम सिंपल से एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के दिन कहाँ कहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर हमारे को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ पर रेजिस्टेंस और कहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। राइट। तो ये डेली चार्ट पर हम हैं यहाँ पर फिलहाल। डेली चार्ट में देखिए, आज का एक कैंडल ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल बना हुआ है। आज की ओपनिंग थोड़ा ठीक ठाक हुई, और ठीक ठाक ओपन होने के बाद एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ, फंसा रहा। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट आर क्लोज ड्यू टू न्यू ईयर, क्योंकि अगर संडे के दिन छुट्टी पड़ती है, नए साल के किसी भी टाइप की छुट्टी, तो उसके नेक्स्ट डे वहाँ पर हॉलीडे की प्लानिंग होती है। ठीक है, तो इस वजह से आज मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स आर क्लोज्ड। रसिया क्लोज्ड है, इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज, मीन्स यूरोप भी क्लोज ही दिख रहा है। तो इस वजह से आज मार्केट में मूवमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बट हमारे लिए एज अ डे ट्रेडर ठीक ठाक रहा। एज अ डे ट्रेडर ठीक ठाक रहा, मतलब दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिली। और आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको कॉल और पुट दोनों साइड के ट्रेड मिले। एनीवे, चलते हैं हम सीधे आगे। हम पहले देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी अब कल के लिए कहाँ कहाँ पर बनता है। तो पहले तो देखिए, जो पीछे का अब ये क्या हुआ है, ये हमारा इनसाइड कैंडल बन गया। ठीक है, ये कल जो पिछले मतलब अब पिछले साल का बोल सकते हैं, या 30 दिसंबर, ये 30 दिसंबर का है। 30 दिसंबर का हाई एंड लो। अब 30 दिसंबर का हाई लो कितना है, ये देखिए। इसका हाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर, तो इसका हाई बनता है 265, राइट। 18,265, एंड लो बनता है 18,080, राइट। तो ये है 18,265 एंड 18,080। ये हमारा हाई एंड लो है, ये हाई है, ये लो है। तो अब क्या हुआ, जब तक इसके ऊपर कोई क्लोजिंग हमें नहीं मिलती है, या इसके ऊपर इंट्राडे में कोई प्राइस एक्शन नहीं मिलता है, वो मूवमेंट नहीं मिलता है, तब तक हमें एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। नीचे की साइड के लिए टारगेट आपके पास ये वाला रहेगा, जो आज का ओपनिंग है, एंड देन उसके नीचे जाता है तो ये वाला जो लोअर बना हुआ है 30 दिसंबर का, वो वाला हमारा टारगेट रहेगा। तो सारा का सारा प्लानिंग में भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। 5 मिनट चार्ट पे जाने की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं दिख रही है।
तो सिंपल से क्या बनता है, देखिए ये जो लेवल आया हमारा, क्या आया, ये इस लेवल पे आज की जो ओपनिंग हुई है, ये ओपनिंग कितने पे हुआ है, 134 के आसपास। तो मैं उसको 100 मान लेता हूँ, या 121 मान लेता हूँ, 121। इसका मतलब क्या हुआ कि कल के दिन में अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद प्राइस 265 है, तो हम इसको 280 कर लेते हैं। 18,000 समझने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, 18,280। अगर प्राइस कल गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुलने के बाद 280 के आसपास प्राइस आता है और 280 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है, पहला तो कंडीशन क्या है, अगर मार्केट खुला ही ऊपर, गैप अप खुला और इसी प्राइस के आसपास खुला, आप तुरंत वहां पर सेल कर दीजिए, ठीक है। इमीडिएटली आपको यहाँ से 50 से 100 पॉइंट मिल जाएगा, राइट। और वहीं 930 के बाद या 945 के बाद अगर प्राइस 280 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप ट्रेड बुलिशनेस का लेके बैठेंगे, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक। फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि अगर 945 के बाद 280 के प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रहा, उसके नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा है, इसी के मतलब 280 से लेके 250 या 240 के बीच में है, तो आप क्या कर सकते हैं, 280 के आसपास दोबारा अगर प्राइस जाए तो सेल कर सकते हैं। नीचे के टारगेट क्या आएगा, 18,121 का, देन 18,080 का। ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस से बोलता है, किसके बेसिस पे, 30 दिसंबर के क्लोजिंग के बेसिस पे, या जो इनसाइड कैंडल बन रहा है उसके आधार पर, ठीक है। वहीं पे अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद देखिए ये जो लेवल्स बन रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट से सपोर्ट से लेवल बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए सिंपल से अगर चैनल पे बने हुए हैं या पुराने आप व्यूअर हैं, तो आपको ये पता होगा कि जितने भी देखिए ये सारे प्राइसेस जो हैं यहाँ, सॉरी मैं खींच नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, चैनल लाइन को ही ले लेता हूँ, ये लीजिए, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग इस कैंडल का, इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का भी क्लोजिंग, कितने कैंडल बीच में पड़े हैं, और इन दोनों कैंडलों के लो, ठीक है, कितना स्ट्रांग लेवल ही दिख रहा है, वो लेवल क्या बन के आ रहा है, 18,130, राइट, जहाँ पर आज इसकी ऑलमोस्ट ओपनिंग हुई थी 18,130। तो क्या बनता है, यहाँ ये हमारा जो बना था 18,265 है, बट मैं इसको 280 मान लेता हूँ, 280। तो यहाँ पर आप सेल करेंगे तो 130 पहला, उसके बाद 18,000 का टारगेट। या अगर कल के दिन में प्राइस इसी के आसपास खुलता है, 130 के आसपास या उसके थोड़ा नीचे ऊपर, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, 130 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो हम बाई करके यहाँ भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर 130 के नीचे जाएगा, प्राइस सस्टेन नहीं करेगा 15-20 मिनट के चार्ट पर, तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। फिर नीचे का टारगेट हमारे पास ये आ जाएगा, जो कि पिछले लो बने हुए हैं, ठीक है। पिछले लो हमारे कहाँ पर हैं, ये जो क्लोजिंग है यहाँ पर देखें तो 18,000 के आसपास का, और भी नीचे 17,950, 960 के आसपास का। इस तरह से हमारे पास नीचे के टारगेट बने हैं। वहीं ऊपर की बात करें तो ऊपर यहीं पर क्या करेगा, अगर 130 के आसपास खुले तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं ऊपर के टारगेट, जो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स पे, ये लीजिए, मल्टीपल टाइम से यहीं पर क्लोजिंग दिख रही है आपकी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या आ रहा है, 18,130 पे आप बाई करेंगे तो 18,270 पॉइंट के आसपास के यहाँ का प्रॉफिट बनता है, और इसको ऊपर सेशन करेगा तो 280 का, ठीक है। ये हमारा हो गया निफ्टी के लिए इंट्राडे का प्लान। चलिए इसको 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर हमें कैसा दिख रहा है, सो दैट कि आपको थोड़ा सा और इजी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये लीजिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, और ये हमारा आज का पहला सेशन है, यहाँ से शुरू हुआ है। बड़ी सी जो कैंडल आपको दिख रही है, ये पहला कैंडल है, ये वाला कैंडल। और इसके बाद ये पूरा का पूरा देखिए, पूरे दिन में एक रेंज बाउंड में रहा, ठीक है। नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। बाकी दिन भर में कुछ हुआ नहीं है, बस एक रेंज में रहा। तो आइडली अगर देखें तो आज के दिन में ट्रेड तो था नहीं, बट जिसको ट्रेड लेना है तो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिबोनाची लगा के देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है फिबोनाची के लिए। तो आज का जो हाई है वो हाई हमारा कितना होता है, ये, और आज का जो लो है वो हमारा लो आ गया, ठीक है, 18,080। बस यही कर लेते हैं। ये अभी हमने सेल का पोजीशन लिया हुआ है, हम पहले बाई में चेक करते हैं फिर सेल चेक करेंगे। चलिए, तो कहाँ गया हमारा सारा, 18,080, 18,080 पे, 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 18,080 पे,
हाँ, सो ये हमारे पास लेवल्स आ गए। राइट, ठीक है। तो कल के लिए हमारे पास क्या बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, देखिए ये लेवल हमको दिख रहा होगा 18,110 का, ठीक है, या 12 का। यहाँ पर हमारे पास बाई बनेगा। अगर प्राइस यहाँ पर आता है या मान लीजिए गैप डाउन खुलता है कल के दिन में, इतना वैसे चांसेस तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर गैप डाउन खुल जाता है, तो अगर नीचे से इस तरह से जा रहा है प्राइस और 18,112 के ऊपर सस्टेन कर, यानी 18,120 ले लीजिए, 18,120 के ऊपर आपको 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है, तो आप बाई कर लीजिए। और बाई करने के बाद जो पहला टारगेट बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, गोल्डन रेशियो विच इज 163 का, यानी करीब 50 पॉइंट को यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप 50 पॉइंट लेकर मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं, या अगर आपको और ज़्यादा लालच है और आपको सोच रहे हैं कि और भी इसमें मैं बुक करूं, तो आप स्टॉप लॉस को टेल कहाँ पे कर सकते हैं, 32 पे, 18,130 पे टेल कर सकते हैं। देन होल्ड कर सकते हैं प्राइस के लिए कहाँ पर, पहला 190 के आसपास, देन आज का जो हाई है। ठीक, ये तो हो गया हमारा बाइंग के लिए कंडीशन। और इसके ऊपर भी आप वेट करते हैं, तो फिर ये छोटे छोटे जो स्विंग्स दिख रहे हैं यहाँ तक की टारगेट को आप विजिबल हो सकता है सिंपली। अच्छा, अब ये तो हमारा बाई का हो गया। वहीं पर अगर हम सेल की बात करें, तो सेल में हमने क्या करना है, सेल में हम जाते हैं और इसको कर देते हैं रिवर्स। जो पहले हमने चार्ट प्लाट किया था, फिबोनाची प्लाट किया था, वही वाला हिसाब। तो यहाँ पर देखिए सेल के लिए क्या निकल गया है कि 18,180 के नीचे सेल कर देना है। ठीक है, गैप खुलता है और प्राइस ऐसे आते हुए इस प्राइस को होल्ड नहीं कर पाता है, उसके नीचे चला जाता है, तो आप यहाँ पर 180 के आसपास सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका क्या रहेगा, 132 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा, यानी 50 रुपए का। और उसके बाद 50 पॉइंट का, हालांकि अब रुपए ही बोल लीजिए क्योंकि रुपए में सारे मेजर कर रहे हैं, तो 50 रुपए बोल सकते हैं। 1 लाख, 1 लाख में मीन्स एक शेयर में 50 का, या 50 पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 50 पॉइंट का आपको गेन मिल जाएगा। और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खिसका सकते हैं, 160 पर यहाँ पर डाल सकते हैं, सॉरी, हाँ 160 पे ला सकते हैं। और उसके बाद फिर आप नीचे के टारगेट की चीज़ 100 से लेके 1880 के आसपास का वेट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं, या किस तरह से अपने प्रॉफिट को आप लेना चाहते हैं, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है। वो सिंपली, तो हमारा फिबोनाची से भी हमने देख लिया और वैसे भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास है नहीं स्पेशली कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, देखने के लिए। कल देखेंगे कि ये हमारे लेवल्स कितने रीजनेबल हैं, या कितने एक्यूरेटली आए और हमने कितना इस पे ट्रेड लिया, वो कल हम देखेंगे। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर चलें, तो यहाँ पर भी देखें क्या हुआ है। आज जो ओपन हुआ, ये हमारा आज का कैंडल है पहला, ये वाला, दिस वन। और ये हमारा कैंडल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सॉरी, ये नहीं है हमारा कैंडल है, ये वाला कैंडल है। बड़ा करता हूँ, दिस वन कैंडल हमारा है, दिस इज ये वाला, जो ये छोटा सा आपको दिख रहा है आज का कैंडल है। ठीक है, एक तरह से इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना। और उसके बाद फिर नीचे आया, उसके बाद फिर स्विंग बना के ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद जो हाई था उसी के ऊपर ऐसे टंगा रहा, और पूरे दिन में उसी पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर लास्ट मोमेंट में कुछ उसको ब्रेक किया, फिर नीचे का जो लो बना था उसके पास आया जहां पर ओपन हुआ था, ओपन के टाइम जो लो बनाया था, उसके बाद फिर ऊपर बाउंस करके ऊपर की तरफ चला गया। तो जैसे निफ्टी एक रेंज में था इनसाइड कैंडल में, वैसे ये क्या हुआ, ओपनिंग के बाद ऊपर के में थोड़ा सा एक स्विंग बना के फिर सपोर्ट लेके फिर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब यहाँ भी ज्यादा कुछ स्टोरी उसी तरह का प्लॉट हुआ जिस तरह का निफ्टी में था। एनीवेज, हमें ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकते हैं, सिंपली ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल सकते हैं कि अब यहाँ पर भी देखें, हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे हमारे पास स्विंग्स हैं। ये देखिए, ये स्विंग एक ऐसा है, और दूसरा स्विंग हमारे पास ये निकल के आ रहा है। ठीक है, हार्डली आप देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाला भी स्विंग देख सकते हैं। तो इन स्विंग्स की बात करें तो ये स्विंग्स कितना है, 43,400 के आसपास, 43,400, मोटा मोटा समझ लेते हैं आज का जो हाई है। और नीचे का ये स्विंग अगर देखेंगे तो 42,900 के आसपास है, 43,000 के आसपास मान लेते हैं, ये आपका 43 है।
ठीक है, यानी 400 पॉइंट का एक रेंज है। इस रेंज में पूरा मार्केट फंसा सकता है। नीचे फिर आप देखें तो ये 43,000, ये वाला जो लेवल निकल के आता है विच इज 900 के आसपास है। ठीक है, इस लेवल को देखें तो 900 ही है, तो 42,900, ये हमारे पास एक लेवल से निकल के आ गए। मोटा मोटा देखें तो 500 का एक रेंज है। जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा, इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा, जब तक हमारे पास कोई भी एक डिसाइसिव मूवमेंट आने के चांसेस बैंक निफ्टी में फिलहाल नहीं दिखता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर 43,400 या ये वाला जो स्विंग बना हुआ दिख रहा है 450 के आसपास का, तो वहां पर जाए आप उसको सेल कर सकते हैं। और नीचे आए 43,000 के आसपास तो वहाँ पर बाई, या 43,000 या 42,900 के आसपास आए तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पर 25 पॉइंट का रख सकते हैं, हार्डली 30 पॉइंट का रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट मान लीजिए, और निफ्टी में इंट्राडे के लिए 20 पॉइंट का। ठीक, इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी वही रहेगा, 15 से 20 मिनट प्राइस के आसपास देखना है कि होल्ड कर रहा है या ब्रेक कर रहा है। और अगर ब्रेक कर रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को चेंज कर देंगे, अदरवाइज हम फिर अपने प्लान पे स्टिक रहेंगे। चलिए, इसको फिबोनाची पर भी समझ लेते हैं। आज के हाई लो के आधार पर फिबोनाची के लेवल्स क्या आइडेंटिफाई में कर रहे हैं। तो आज का जो हाई है ये रहा, और आज का जो लो है, आई होप कि ये हमारा लो है। ठीक है, तो पहले बाइंग में देखते हैं। बाइंग में क्या बन के आ रहा है कि 4350 के आसपास का बाई है। ठीक है, अगर कल गैप डाउन खुलता है, इसके पास प्राइस मिलता है, किसी भी तरह से मार्केट खुले, डज नॉट मैटर। हमें सिंपली देखना है कि मेरा बाई लेवल क्या है। बाई लेवल 4360 के आसपास है, 50 के आसपास है। यहाँ पर प्राइस आएगा, मैं बाई करूंगा, और बाई करने के बाद मेरा टारगेट कितना रहेगा, 218 है, यानी करीब 200 पॉइंट का यहाँ पर, 150 से 200 पॉइंट का यहाँ आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा चाहिए, स्टॉप लॉस टेल कर दीजिए यहाँ पर, कितने पे, इस पॉइंट पे या 50% पे ऊपर के टारगेट का वेट कर लीजिए, आएगा ठीक, अदरवाइज आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा, वहां पर आपको छोटा सा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो सेल के लिए, बाई के लिए हमारा क्या निकला, 43,000 के आसपास 50 पॉइंट है, तो इसमें हम एक्सेप्शन ले सकते हैं। 43 के आसपास आए बाई, और 43,200 टू 43,250 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग। बहुत सिंपली, वहीं पे अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास सेल्स के लेवल निकल आएंगे। हमें सेल में कैसे करना है, तो अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये हमारा सेल का लेवल आ गया। ठीक है, सेल में हमारे पास ऐसे दिखता है कि 280 के आसपास ये सेल बनता है। 43,280 के आसपास सेल कर दीजिए उसको, या 300 मान लीजिए। और इसके पास सेल करने के बाद आपको जो पहला टारगेट बनेगा वो चीज 119, यानी करीब 200 से 180 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट का प्रॉफिट। उसको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप स्टॉप लॉस को टेल कर दीजिए, फिर नीचे वेट करिए। 42,950 से लेके नीचे का जो ये लेवल था हमारा 42,800 के आसपास का बनता है। तो इस तरह से अपने स्टॉप लॉस को टेल करते हुए, या 900 है जो भी लेवल है, ठीक, ये 900 के आसपास है, सर ये 900 है, तो इस हिसाब से स्टॉप लॉस को टेल करके अपने प्रॉफिट को आप लॉक करते हुए जा सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस तरह से रहेगा। अब चलें ऑप्शन में, अगर हम प्लान करें तो बहुत सिंपली हमें ये करना है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं ज़्यादा डिस्कस करने के लिए। तो हमें हमें बैंक निफ्टी में क्या करना है कि अगर 43 के आसपास आए तो 43 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे करीब 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिलने पर बाहर हो सकते हैं। वहीं अगर 43,400 या 350 से लेके 400 तक रहे, तो यहाँ पर अगर प्राइस रहे, स्पॉट की प्राइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पुट बाई कर सकते हैं। किसका, 43K का बाई कर सकते हैं, या 43,200 का पुट बाई कर सकते हैं। यहाँ भी 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक, वहीं अगर हम निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में क्या हो सकता है हमारे पास कि अगर 18,200 के आसपास प्राइस मिलता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 18,000 की पुट बाई कर सकते हैं। प्रॉफिट आपको कितना मिल सकता है, 50 पॉइंट, सॉरी 30 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। वहीं अगर नीचे की तरफ आता है, 18,000 के आसपास आता है, 18,050 के आसपास, तो आप क्या कर सकते हैं, 18K का कॉल बाई कर सकते हैं, या 18,100 की कॉल बाई कर सकते हैं। यहाँ भी सेम पॉइंट लेके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कल के लिए ऑप्शन का भी प्लान हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट में डिस्क्लोजर ये रहेगा, और हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि निवेश वैल्यू और इससे एसोसिएट्स कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है।
और ट्रेडिंग या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना ये एक तरह से काफ़ी रिस्की है। इसमें आपका मनी, पैसा, सब कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। तो किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी निवेश वैल्यू ऐसे एसोसिएट्स कोई भी इंडिविजुअल का नहीं होगा। आप अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। ये वीडियो में हमने केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि किस तरह से चीज़ों को समझकर ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं, ये समझने के लिए हमने वीडियो बनाया है। किसी भी तरह की बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस डिस्क्लेमर को आप हमेशा याद रखें। ये नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप हम अवेलेबल हैं। वहाँ भी आप अगर अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली अगर आप वहाँ पर हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको रेगुलर मार्केट अपडेट वहाँ पर भी मिलते रहेंगे। सो टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपने 15 से 20 मिनट हमें टाइम दिया। आई होप कि आपके इस टाइम को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और आपको नेक्स्ट डे के लिए इस तरह से अगर प्लान करें और आपकी प्लानिंग में, ट्रेड प्लानिंग में आपको कोई इम्प्रूवमेंट मिलेगी तो हमारा एक तरह से यही एक रिवार्ड होगा कि आपने कुछ सीखा या आपने कुछ नया जाना। ये हमारे लिए बेहतरीन रिवार्ड होगा। तो बस इसी नोट पे आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। कोई सजेशन, क्वेश्चन कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप के नंबर भी हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपके कोई क्वेश्चन, डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क देयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड 2023 आपके लिए अच्छा खासा रहा। वेल्दी बनने के स्टेप्स में आप आगे बढ़ें, इसी उम्मीद में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।